हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोलन हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। ऑलरेडी हमारी सोलन हिस्ट्री चली हुई थी जिसमें हमने बहुत सारी रियासतों को कवर कर लिया है और तीन एक रियासतें हमारी बचती हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट कर लेंगे और उससे बाद जो है हम रीड करेंगे आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो सबसे पहले मांगल रियासत, उसके बाद आपकी बेजा रियासत और उसके बाद जो है वो हिंडूर रियासत के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको जो है हिंडूर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बट जो आपकी बेजा रियासत है और मांगल रियासत से, उससे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम मांगल रियासत के बारे में बात करें तो मांगल रियासत में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, मांगल कई जगह पर मंगल भी लिखा होता है। सभी पहाड़ी रियासतों में सबसे दुर्गम था। इसको सबसे दुर्गम यानी कि सबसे कठिन जो रियासत माना जाता था, या एक तरीके से आप बैकवर्ड रियासत बोल सकते हैं। ठीक है, वो रियासत कौन सी थी? वो मांगल रियासत थी। ठीक है, और बिलासपुर के आसपास का जो सतलुज नदी का एरिया पड़ता है, वहां पर जो है ये रियासत आपकी पड़ती थी और बोला जाता था कि ये रियासत जो है वो आपकी बिलासपुर की जागीर थी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि भाई बिलासपुर की जागीर थी। एग्जाम के परस्पेक्टिव से कौन सी रियासत की जो है वो मांगल रियासत जागीर थी? वो थी आपकी बिलासपुर रियासत की। इसकी स्थापना जो है वो मारवाड़ राजस्थान से आए अत्रि राजपूत ने की थी, जो कहलूर की सेवा में थे। ठीक है, तो कहां से जो इनके वंशज थे या जिसने इसकी स्थापना की थी वो कहां से आए थे? तो वो आए थे आपके राजस्थान से। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं साथ साथ आपको जो है वो बता रहा हूं। अच्छा, इस राज्य का जो नाम पड़ा था, इसके संस्थापक राजा का जो पुत्र था मांगल सिंह या मंगल सिंह, उसके नाम पर पड़ा था। और 1240 के एग्जैक्ट जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं दी गई है, किसी भी बुक को आप उठा के देख लीजिएगा, बट यहां पर बताया गया है कि 1240 के आसपास जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला पॉइंट तो भाई किसकी जागीर था? तो बिलासपुर रियासत की जागीर था। उसके बाद कहां से जो है वो इसके वंशज आए थे? तो राजस्थान से आए थे, जो कि कहलूर राज्य की सेवा करते थे, राजा की सेवा करते थे। तो एक तरीके से कहलूर की ही जागीर था। और बोला जाता है कि जो मंगल सिंह था, जो इसका संस्थापक राजा था, उसका बेटा था, उसके नाम पर जो है ये इसका नाम रखा गया था। 1240 के आसपास की जो है वो बात है। अब कौन इसका संस्थापक राजा था, किस तरीके से, इसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं बताई गई है। ठीक है, फिर 1815 में गोरखों के नियंत्रण से मुक्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने राणा बहादुर को जो है वो इसकी सनद दी थी। ठीक है, और किसको सनद मिली थी? राणा बहादुर को मिली थी। और इसके अंतिम जो राणा थे वो थे राणा शिव सिंह। तो ये वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं कि कौन जो है वो किसको सनद दी गई थी। तो राणा बहादुर सिंह को सनद दी गई थी और अंतिम राणा कौन थे? वो थे आपके शिव सिंह। बस इतना आपको जो है वो यहां पर याद रखना है। उसके बाद 15 अप्रैल को मांगल को अर्की में मिला लिया गया और हिमाचल प्रदेश का जो है ये हिस्सा बन गई थी। बस इतने पॉइंट आपको जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और इससे ज्यादा इसमें से पूछा भी नहीं जाएगा। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे कि सबसे पहले तो बिलासपुर की जागीर था, राजस्थान से वंशज आए थे। ठीक है जी, राणा बहादुर को सनद दी गई थी और उसके बाद राणा शिव सिंह जो है वो अंतिम शासक था और 15 अप्रैल को मांगल रियासत को अर्की में मिला लिया गया था। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ज्यादातर जो पूछी गई है वो पूछी गई है आपकी भाई किसकी जागीर था। तो आपको पता होना चाहिए कि बिलासपुर की जो है ये आपकी जागीर था। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट आपकी रियासत है बेजा रियासत। बहुत छोटी छोटी रियासतें हैं जिनके बारे में जानकारी, वैसे तो रियासतें बड़ी होंगी क्योंकि बहुत सारे राजा रहे होंगे, बट बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें मिलती है। तो यहां पर क्या है कि बेजा जो है वो कसौली पहाड़ियों की पश्चिमी ढलानों पर स्थित 4 वर्ग मील का एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, अब ये 4 वर्ग मील कहीं कहीं पर मेंशन किया है, कहीं कहीं पर मेंशन नहीं किया है, तो ये एग्जाम में बहुत कम चांसेस है इसके। राज्य के शासक परिवार को तुनार गोट का राजपूत बताया गया है, राजपूत वंश के शासक थे। बेजा के शासकों का वंश वृक्ष राजा ढोलचंद से शुरू हुआ, कुछ जगह पर गर्वचंद भी लिखा हुआ है। ठीक है, ढोलचंद ज्यादातर बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ढोलचंद ने इसकी स्थापना करी थी, बट कई जगह पर यह लिखा होता है कि भाई इसके जो आगे के 44वें 45वें पीढ़ी के जो शासक थे, ठीक है, गर्भचंद, उसने इसकी स्थापना करी थी। बट ये कंफ्यूजिंग ही रहता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं भाई हिस्ट्री में जाकर खुद पूछ के आए कि भाई किसने इसकी स्थापना करी थी, ढोलचंद ने या फिर गर्भचंद ने। तो डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर मानचंद आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है।
मानचंद के समय में जो है वो गोरखा आक्रमण हुआ था। 1815 में बेजा से गोरखों का नियंत्रण हटने के बाद मानचंद को शासन दिया गया और ठाकुर का खिताब भी दिया गया। तो मानचंद से आप याद रख सकते हैं मानचंद एक इंपॉर्टेंट है कि इसके समय एक तो बेजा पर गोरखों का आक्रमण हुआ था, फिर 1815 में जब सभी रियासतों को गोरखों के आक्रमण से, जो अमर सिंह थापा था उसके शासन से छुड़ाया गया, तो फिर अलग अलग राजाओं को सनद दी गई। और बेजा रियासत का कौन सा राजा था? बेजा रियासत का राजा था आपका मानचंद, और उसके साथ साथ उसको ठाकुर का खिताब भी दिया गया। बहुत सारे वर्षों तक जो है वो बिलासपुर के अधीन रहा। बट फिर क्या हुआ कि 1790 में जब ये है आपका रिलीज हो गया था बिलासपुर के अंदर से, ठीक है। फिर क्या है कि हिंदूर ने कहलूर पर जब आक्रमण किया था, ठीक है, उस समय जो है ये आपका आजाद हो गया था। तो आप देखोगे कि बेजा हो गई चाहे मांगल होगी, दोनों किसके अंडर आती थी? दोनों जो है वो बिलासपुर के अंडर आती थी। फिर बाद में कोई ना कोई यहाँ पर युद्ध हुआ जिस कारण जो है वो इसको रिलीज करना पड़ा। तो इसी तरीके से बेजा भी बिलासपुर के अधीन थी। फिर 1790 में जब ये रिलीज हुई उस समय क्या हुआ था? हिंदूर ने जो है वो कहलूर पर आक्रमण किया था, यानी कि नालागढ़ ने कहलूर पर आक्रमण किया था, ठीक है जी। उस समय ये रिलीज हुई थी। अंतिम राजा कौन था? तो लक्ष्मीचंद अंतिम राजा था, और 1948 में बेजा को सोलन में जो है वो मिला लिया गया था। तो ये सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको ज़्यादा है नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हिंदूर रियासत के बारे में। देखिए हिंदूर रियासत का जो मतलब प्रेजेंट में जिस नाम से जाना जाता है वो है आपका नालागढ़, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? तो हिंदूर रियासत। स्थापना किसने करी थी? अजय चंद ने, कई जगह पर अजीत चंद भी लिखा हुआ है। 1100 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और कहलूर का राजा जो कल्हा चंद था उसका ये बड़ा बेटा था, कौन? अजय चंद। तो कहीं ना कहीं से रिलेशन जो सोलन की आपको मैक्सिमम रियासतों का मिलेगा वो आपका कहलूर से देखने को मिलेगा, यानी कि बिलासपुर से। तो हिंदू रियासत जो है वो कहलूर रियासत की ही प्रशाखा थी, मतलब उसी की ही एक ब्रांच जो है वो इसको माना जाता है। तो आपने मांगल पढ़ा, बेजा पढ़ा, सभी का रिलेशन किससे है? सभी का रिलेशन कहलूर से है। और इसका तो डायरेक्टली है क्योंकि कहलूर का राजा जो कल्हा चंद था उसका जो बेटा था अजय चंद, उसने इसकी जो है वो स्थापना करी थी, ठीक है। तो ये तो बेसिक से पॉइंट हो गए। फिर यहां पर आपको कुछ राजा भी पढ़ने हैं। देखिए आलमचंद के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इस राजा के समय जो है वो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। 1398 की बात है। कब की बात कर रहे हैं? 1398 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मेन चीज क्या थी कि आलमचंद जो था उसने भी तैमूर लंग की इस काम में मदद की थी, ठीक है। और इसी का ही रिजल्ट ये निकला कि तैमूर लंग ने इसके राज्य को कोई भी यहां पर नुकसान नहीं पहुंचाया था, ठीक है। तो 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो तैमूर लंग ने जो है वो 1398 में आक्रमण किया था, ठीक है जी। 1398 में आक्रमण किया तो इसमें आलमचंद ने भी उसकी मदद की थी, और इसके कारण जो है वो फिर यहाँ पर कोई भी नुकसान उसके राज्य को जो है वो नहीं पहुंचा था। अगले की बात करते हैं विक्रम सिंह की। तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा कि नालागढ़ शहर की स्थापना जो है वो किसने करी थी? नालागढ़ शहर की स्थापना विक्रम सिंह ने करी थी। और फिर इसने क्या किया था? नालागढ़ को हिंदू रियासत की जो है वो राजधानी बनाया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नालागढ़ शहर की स्थापना किसने करी थी? तो भाई आंसर होगा विक्रम चंद। और दूसरा किसने इसकी राजधानी बनाया था? ठीक है, मतलब बोल देंगे कि भाई जो नालागढ़ है उसको राजधानी किसने बनाया था हिंदू रियासत की? तो वो भी विक्रमचंद था। तो विक्रमचंद के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आता है रामचंद्र। इसने रामगढ़ किला बनाया था, तो नाम से ही आप इजीली याद रख पाओगे रामचंद्र रामगढ़, क्योंकि ये जो राजा था वो कला प्रेमी था, ठीक है जी। रामचंद्र ने रामशहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीवियस में भी पूछा गया है, ठीक है। और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो रामगढ़ किला किसने बनाया और दूसरी रामशहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया। अच्छा 1630 में मैंने आपको बताया था बिलासपुर के केस में कि बिलासपुर में कल्याण चंद जो है वो राजा बना था 1630 में, और उसने क्या किया? उसने हिंदूर की सीमा पर एक किला बनवा दिया था। ये मैंने आपको बिलासपुर की हिस्ट्री में भी बताया था। अब बिना परमिशन के किसी के बाउंड्री पर जो है वो किला बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है लड़ाई होना जायज सी बात है। तो दोनों जो आपके दोनों मतलब की एरिया थे, दोनों रियासतें थी, उनमें क्या हुआ? उनमें बैटल छिड़ गई, ठीक है। युद्ध वहां पर आरंभ हो गया। अब युद्ध तो हुआ, राजा कौन सा मरा? राजा मरा आपका रामचंद्र, ठीक है। हिंदूर के राजा की जो है वो इसमें डेथ होगी। ऑब्वियस सी बात थी कि जो आपका बिलासपुर था उसकी सेना बहुत बड़ी थी, ठीक है। और ये जो आपकी ये बेजा होगी, मांगल होगी, या फिर आपकी गिन लीजिए आपकी हिंदूर होगी, ये बहुत छोटी छोटी रियासतें थी। तो युद्ध तो छेड़ दिया, बट रिजल्ट क्या निकला? कि रिजल्ट ये निकला कि रामचंद्र ही जो है वो इसमें मारा गया। तो ये आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में जो है वो आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रामशरण। रामशरण क्या है कि ये जो है वो बहुत पक्का दोस्त था संसार चंद का। अब संसार चंद के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको बता चुका हूं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था। जब राजा बना था तो इसका एक ही मोटिव था कि मुझे सारी रियासतों पर कब्जा करना है, ठीक है। मतलब अगर ये इस तरीके से चलता रहता तो पूरी रियासतों पर, ये सारी रियासतों को कांगड़ा के अंडर लेकर आ जाता। तो ये इसका सबसे बेस्ट फ्रेंड समझ लीजिए एक तरीके से कि भाई रामशरण था, ठीक है। तो इसने जो भी इसके रियासतों पर इसने हमले किए
उस हमले में जो है वो रामशरण इसका साथ देता था। तो 1790 में कहलूर रियासत को हराकर इन्होंने फतेहपुर, रतनपुर, बहादुरपुर किले इन्होंने छीन लिए थे, दोनों नहीं। अब किसने कौन सा रखा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। अच्छा, मैंने बहुत बार आपको बताया, जिनको याद होगी कहलूर रियासत की हिस्ट्री, कि संसार चंद ने जब आक्रमण किया था कहलूर पर, मान लीजिए कहलूर है, इस पर आक्रमण किया था, तो बोला जाता है संसार चंद के जो पतन का कारण बना था, कि भाई जिसका काल जहां से शुरू हुआ था संसार चंद का, वो कहलूर रियासत का ही आक्रमण था, ठीक है। क्योंकि कहलूर रियासत का जो राजा था उसने फिर किसको बुलाया, उसने बुलाया अमर सिंह थापा को, गोरखा कमांडर जो था अमर सिंह थापा, उसको इनवाइट किया। फिर उसने संसार चंद को हराया, ठीक है, जिससे थोड़ा जो आपका डाउनफॉल था संसार चंद का वो शुरू हुआ, ठीक है। फिर संसार चंद ने जो है वो अंग्रेजों की मदद ली थी। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर शुरू हुई थी। तो गोरखों के आक्रमण के समय रामशरण ने जो है वो राम शहर के किले में 3 साल तक इसको छुपना पड़ा था। ऑब्वियस सी बात थी, जब दोस्त ही वर्क नहीं कर रहा है, मतलब दोस्त के ही यहाँ पर लाले पड़े हुए हैं कि भाई कैसे लड़ना, तो रामशरण को तो ऑब्वियस सी बात ही छुपना पड़ता। 1804 में गोरखों ने राम शहर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है जी। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने रामशरण जो था उसने 10 सालों तक, लगभग 10 सालों तक उसने क्या किया था, जो प्लासी का किला था होशियारपुर में, प्लासी का किला, वहां पर भी जो है वो शरण ली थी, ठीक है। कहां पर, होशियारपुर में इसने शरण ली थी। अच्छा, ये जो राजा था रामचरण, इसके समय में नालागढ़ में कांगड़ा चित्रकला या फिर आप बोल सकते हैं पहाड़ी चित्रकला का बहुत ज्यादा विकास हुआ था, तो ये आप याद रख सकते हैं। रामचरण ने 1814 में डेविड ऑक्टरलोनी के साथ मिलकर गोरखों को हराया था, ठीक है। अमर सिंह थापा और उसकी सेना को जो है वो हिमाचल से खदेड़ा था। अच्छा, अमर सिंह थापा ने हिंदू रियासत के मलौन किले में जो है वो आत्मसमर्पण किया था, कब, 15 मई 1815 को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारे ही जो है वो याद रखने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले तो एक नोट याद रखिएगा कि 1857 से लेकर 1860 तक नालागढ़ अंग्रेजों के नियंत्रण में रहा था, ठीक है जी। मतलब 1857 से लेकर, इससे पहले भी आपका जो है वो एक राजा रहा है, ठीक है, जो कि था आपका विजय सिंह, 1848 से 1857 तक, और 1857 से 1860 तक नालागढ़ अंग्रेजों के नियंत्रण में रहा था। अंतिम राजा की बात करें, लास्ट राजा कौन था, तो सुरेंद्र सिंह था, याद रखिएगा। इसके शासनकाल में नालागढ़ को पंजाब में मिलाया गया पहले तो, ठीक है, पंजाब में मिला दिया गया। उसके बाद क्या है, 1966 में आपको पता है जब हिमाचल प्रदेश विशाल बना था, बोला जाता है बहुत सारे पार्ट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंडर आए थे, तो नालागढ़ को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। और 1972 में जो है वो इसको क्या कर दिया गया, सोलन जिले का हिस्सा बना दिया गया। तो ये आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने, ईयर याद रखने, ठीक है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए अजमेरगढ़ का किला किसने बनाया था, अजमेरगढ़ नामक किला किसने बनाया था, तो वो राजा था आपका अजमेर चंद। अजमेर चंद कहाँ का राजा था, अजमेर चंद भी जो है वो आपका हिंदूर का राजा था, और 1712 से लेकर आई थिंक 41-42 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। तो टाइम पीरियड वगैरह मैटर नहीं करता है, बट आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक तो आपको सीक्वेंस याद होने चाहिए, कौन कौन से राजा, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा था, और बाकी जो भी डिटेल मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करी वो आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो ये 3 रियासतें थी, आई होप आपको समझ आ गई होंगी। इससे बाद हमारी सोलन हिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाती है। अब जो शुरू होगा आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं जीरो टू हीरो सीरीज का, बट क्या करें, ठीक है, अब से जो है वो कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आपको वीडियो बता दी जाए, ठीक है। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट रह गई है, बाकी जो भी आपके डाउट हो या जो भी आपके कमेंट हो आप कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए। वीडियो जब आप लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।